चींटी और टिड्डे का साम्राज्य। भोजन की लड़ाई बहुत समय पहले एक घने जंगल में दो साम्राज्य थे। चींटियों का अनुशासित राज्य और टिड्डों का मस्तीखोर राज्य। दोनों साम्राज्यों के बीच अक्सर भोजन को लेकर टकराव होता था, लेकिन चींटियां मेहनती और संगठित थीं, जबकि टिड्डे आलसी और लापरवाह थे। गर्मियों की मेहनत और टिड्डों की लापरवाही। गर्मियों के दौरान चींटियां पूरे दिन मेहनत करतीं। वे अनाज के दाने, फल और पत्तियां इकट्ठा करतीं और अपने गोदामों में सुरक्षित रखतीं। उनकी रानी ने आदेश दिया था कि भविष्य के लिए तैयारी सबसे जरूरी है, इसलिए हर चींटी अपने काम में जुटी रहती थी। दूसरी ओर टिड्डे हरियाली में आनंद मनाते, गाते बजाते और समय बर्बाद करते। उनके राजा का मानना था कि जंगल में हमेशा खाना मिलेगा, मेहनत क्यों करें। इस सोच के कारण टिड्डे बिना कोई संग्रह किए मौज मस्ती में लगे रहे। सर्दियों की मुसीबत और संघर्ष। फिर ठंडी सर्दियां आ गईं। बर्फबारी शुरू होते ही जंगल में भोजन की भारी कमी हो गई। चींटियों ने अपने संग्रह किए गए भोजन से आराम से जीवन बिताया, लेकिन टिड्डे भूखे मरने लगे। उनके पास खाने को कुछ भी नहीं बचा था। टिड्डों का राजा अपनी सेना लेकर चींटियों के राज्य पहुंचा और उनसे भोजन मांगा। चींटियों की रानी ने कहा, जब हम मेहनत कर रहे थे तब तुम मस्ती कर रहे थे। अब हमें अपना भोजन देने का कोई कारण नहीं। लेकिन टिड्डे भूख से बेहाल थे। वे चींटियों के गोदामों पर हमला करने की योजना बनाने लगे। युद्ध छिड़ गया। चींटियां संगठित थीं और उन्होंने अपनी छोटी लेकिन बहादुर सेना से टिड्डों को हराने की कोशिश की। पर टिड्डों की संख्या बहुत अधिक थी। बुद्धिमानी से जीत चींटियों की रानी समझदार थी। उसने टिड्डों के राजा से कहा, यदि हम लड़ते रहे तो दोनों साम्राज्य नष्ट हो जाएंगे। अगर तुम अपनी गलती मानो और आगे से मेहनत करने का वचन दो, तो हम भोजन बांट सकते हैं। टिड्डे भूख से कमजोर हो चुके थे और उनके पास कोई चारा नहीं था। उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की और वादा किया कि अगली गर्मियों से वे भी मेहनत करेंगे और भविष्य के लिए भोजन इकट्ठा करेंगे। सीख। इस तरह चींटियों ने अपनी बुद्धिमानी से लड़ाई टाल दी और टिड्डों को भी मेहनत का महत्व सिखाया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता और भविष्य की तैयारी करना ही समझदारी है।